करना चाहूंगी हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी के पास। सर, क्या लगता है ये मांग जो की गई है कि हमें जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उसकी पूजा की इजाजत दी जाए, मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए और ज्ञान व्यापी परिसर जो है हिंदुओं को सौंप दिया जाए, आधार क्या है इस तरीके से अगर मांग की जा रही है याचिका में, क्योंकि सुनवाई जिला कोर्ट में भी चल रही है अभी? देखिए, आधार इस भारत देश के अंदर जितने भी हमारे शास्त्र विद्यमान है वो आधार है, जमीन के कागज आधार है। हमारे पास जितनी भी बात की जा रही है, जो मांग की जा रही है, और स्वयं बाबा स्वयं वहां सामने आपके श्री विग्रह विद्यमान है, उससे बड़ा आधार क्या चाहिए? सारी चीजें आधार है और जो के फरमान सामने आपके विद्यमान है और लगातार हिस्ट्री जिस प्रकार के वहां के लोग कहते हैं वो सारे के सारे आधार विद्यमान है। लेकिन यहाँ बुत परस्ती को जो मानते नहीं वो कैसे मान सकते हैं? ये हठधर्मिता है। लगातार इस देश की आस्था के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। वास्तविक तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, जब एक तरफ वर्शिप एक्ट की बात की जाती है, दूसरी तरफ कई याचिकाएं हैं, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब ये पूरी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। आपको लगता है जब पूरी कमीशन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में जब पूरी सुनवाई होगी, उसका बाद जब फैसला आएगा, तब तक इंतजार किया जा सकता है? इंतजार करने को तैयार है, इंतजार तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार से कानूनी लड़ाई जिस प्रकार लड़ी जानी चाहिए उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, हाजिक जी कुछ कह रहे हैं जी। हाजिक खान जी, तलवार लेके नहीं खड़ा है, सामने एक बात उपस्थित कर रहे हैं, वो हम वही तथ्य कोर्ट के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं और बहुत लंबी लड़ाई है, हमें पता है, और हम पूरी तरह तटस्थता से लड़ेंगे उस बात को। हाँ ठीक है, हाजिक खान जी। देखिए मैडम, बात यह है कि हिंदुस्तान की जो संविधान है और संविधान से ये मुल्क चलना है, बिल्कुल, और हिंदुस्तान के संविधान में ये अधिकार है सारी पार्टियों की अपनी बात रखें। हिंदू पक्ष ने भी अपनी बात रखती, मुसलमान पक्ष ने भी अपनी बात रखती, लेकिन जब इतिहास के तत्वों को जब टटोला जाता है तो इतिहास में ये बात साबित करती है कि इससे पहले भी 1937 में इस पर एक फैसला आ चुका है, और उससे पहले ये जो ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है, ये ज्ञान बापी मोहल्ला था, इसका नाम फातिमा मस्जिद था, ये सरकी नवाबों ने बनाई थी। उसके बाद अकबर ने जब दीन इलाही चलाया तो इस दीन इलाही का ये सेंटर रही ज्ञान बापी मस्जिद। हाजिक खान जी, वहां पर जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है, वहां पर जो तस्वीरें वहां पर नजर आई, इस बीच पूरा सर्वे हुआ, वहां की जो वीडियोग्राफी सामने आई, क्या इस तरह की किसी मस्जिद में इस तरह की आकृतियां नजर आती है क्या? मैडम, इतिहास के तत्वों को जब टटोला जाता है तो ये नजर आता है कि अकबर ने दीन इलाही जो चलाया, उस दीन इलाही में सारे मजहब की चीजों को लिया, उन्हें मुसलमानों में से लिया, सरदारों में से भी लिया, अकबर की बनाई हुई तो कई तरह की मस्जिदें थी। नैना का पॉइंट ये है हाजिक जी, मेहताब आसामी भी जुड़े हैं, उनके पास इस सवाल को लेकर जाती हूँ। मेरी को एंकर यही पूछ रही है मेहताब जी कि क्या और जो मस्जिद हैं उसमें इस तरह की आकृति देखने को मिली, चाहे वो कमल का पुष्प हो, चाहे वो स्वास्तिक का चिन्ह हो, त्रिशूल के निशान हो, या जिस शिवलिंग नुमा आकृति जो मिली है वो, क्या इस तरह की चीजें और मस्जिदों में देखने को मिलती है? मेहताब जी जरा बताइए। देखिए मैडम, कोई जरूरी नहीं कि सारी मस्जिदें इसी आकृति की बनी हो, नहीं, अलग अलग आकृति की कोई एक और मस्जिद बता दीजिए ना सर। नहीं तो मैं किस मस्जिद को बताऊं जिसमें फव्वारा लगा है? आप चलिए सारी मस्जिद का सर्वे कीजिए, देखिए किसमें फव्वारा लगा है, किसमें इस तरीके के। आप अगर फव्वारा की आकृति देखेंगे तो यही है। अब अगर इस तरीके की कोई चीज होती तो 350 साल हो गए मैडम, इस तरीके की कोई चीज होती, ऐसी विवादित चीज, तो मुसलमान समाज क्या उसको देख कर रहता? आपको अगर आज जब फैसला अगर ये जो याचिका दायर की गई आफ्ताब जी, अगर मेहताब जी माफ कीजिएगा, अगर याचिका के फेवर में अगर आता है आज की सुनवाई का फैसला, तो उसका स्वागत करेंगे क्या? अन्याय है मैडम खुलेआम। आप कैसे ज्यादा दे दोगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको तो कोर्ट पर, आपको संविधान पर भरोसा है। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है, और आप कहते हो कि हमें परमिशन दे दीजिए उसे पूजा करने की, तो ये तो अन्याय वाली बात है ना। ये तो आप संविधान का उल्लंघन कर भाई, आपसे थोड़ी मांग रहे हैं। कोर्ट से क्यों मांग रहे हैं परमिशन? जब अभी कोर्ट ने यही नहीं बताया। अरे सर, आप परमिशन किस चीज है कि नहीं है? अरे पहले परमिशन किस चीज की मांग रहे हैं आप? परमिशन किस चीज की मांग रहे हैं जब ये डिसाइड नहीं हुआ कि अभी किसी कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करती है, किसी कोर्ट ने डिसाइड किया, तो फिर आप परमिशन किस बात की मांग रहे हैं? किस बात की परमिशन मांग रहे हैं आप?
जब आप कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया, जिसका आपको यही नहीं पता क्या है, आप उसकी परमिशन पूजा के लिए मांग रहे, क्यों भाई? स्वामी दयानंद जी, ये कहना है मेहताब जी का कि आप परमिशन किस चीज की मांग रहे हैं? उस शिवलिंग नुमा आकृति को कोर्ट ने भी अभी नहीं माना है कि वो शिवलिंग है। हालांकि कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संरक्षण करने की अवधि जो है बढ़ा दी गई है, यानी कोर्ट मान के चल रहा है कि डिस्प्यूट इसको लेकर है तो इसको संरक्षित किया जाए, इस आकृति को संरक्षित किया जाए। लेकिन कहना मेहताब जी का यह है कि जब कोर्ट ये मान नहीं रहा है तो आप उसकी पूजा करने की इजाजत क्यों मांग रहे हैं? स्वामी दयानंद जी, देखिए हम टाइम्स नाउ के माध्यम से पूरे विश्व को बतलाना चाहते हैं कि उसका नाम है विश्वेश्वर, माने विश्व का ईश्वर। वहां पर ये वेद की रचना हुई। आप देखिए एक संदेश आता है वेद में, अस्या निशस्यम वेद्यायो वेद्यभ्यो अखिलम निर्ममे तब हम बंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। अर्थात मैंने वेद की रचना यहाँ पर की और पूरे विश्व का रचना यहाँ पर मैंने की, निर्ममे निर्माण किया, तब हम बंदे यानी सभी मनुष्य को, इसीलिए उनका नाम विद्या तीर्थ है। अच्छा, एक और दूसरी रचना यहाँ पर वेद में आता है, और धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सृष्टा संख्या संघारता तमसान बिंदु गुणमती मायामती स्थिता सदानंद बलंद बोधमयम ब्रह्म संज्ञा स्पंदम नित्यम सत्यम स्वामी जी पूर्णम शिवम। बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी हमारे साथ में स्टूडियो में हाजिर खान जी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिस जगह को ज्ञानवापी मंदिर परिसर कहा जा रहा है वो वहां पर मोहल्ला था, वहां पर मस्जिद थी, अकबर का वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, इस वजह से, लेकिन इस वजह से वहां पर मस्जिद बनाई गई। 6 व्यापी हैं जी, यहाँ 6 वापी हैं, उसमें ज्ञान वापी का मतलब है ज्ञान का घर, ज्ञान का जगह, ज्ञान का स्थान। तो मैं कह रहा हूँ भगवान शिव कहते हैं कि मैं ब्रह्म के रूप में पूरे विश्व को पैदा करता हूँ और विष्णु के रूप में पालन करता हूँ और शिव के रूप में संहार करता हूँ। ये वही स्थान है, इसीलिए उसका नाम विश्वेश्वर मंदिर ज्ञान लेकिन स्वामी जी बना। लेकिन स्वामी जी पूरा साबुत है, चक्र है जी। और जी यही सवाल था मेरा आपसे, बोलिए प्लीज। में हूँ थोड़ी जी बोलिए। हाजिर खान जी कह रहे हैं कि जिस जगह को मंदिर का परिसर बताया जा रहा है, बल्कि उनका कहना है कि वो मंदिर तो नहीं, वो ज्ञानवापी मस्जिद ही था, बल्कि वहां पे मंदिर बना दिया गया है। मस्जिद वहां पे पहले से बनी हुई। सबसे पुराना मंदिर है। इसके बाद अरे वो वहां पर जो मंदिर था उसको भी अकबर ने बनवाया, उसको टोडामल और जो है मानसिंह ने बनवाया, जो आज मंदिर है। और अभी जो डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी के जमाने में, तो इस मस्जिद की 150 गज जमीन मंदिर के डेवलपमेंट में दी गई है। और आस्था इनकी अपनी है, हमारे स्वामी जी की, लेकिन 350 साल से वो मस्जिद में नमाज हो रही है। मुसलमानों की भी आस्था है और इस आस्था पर किसी की आस्था। हाजिर खान जी, यही तो बात है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी, और बात तो यही है ना हिंदू पक्ष की, क्या आप कह रहे 350 साल से वहाँ पर, सुनिए 350 साल से वहाँ पर अगर नमाज पढ़ी जा रही है, यही तो बात है। यहाँ पर हिंदू धर्म ये कह रहे हैं कि भाई जब अगर नंदी का मुख उधर है तो वहाँ पर शिवलिंग है। 350 साल से वहाँ पर जो भोलेनाथ का जो आदि विश्वेश्वर धाम जो है वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर वो अंदर जा ही नहीं पाते। 1860 में नंदी रखे गए, नेपाल के राजा ने रखा है नंदी बहुत बात की बात है। बात ये है कि हमारी बहनों ने वहाँ पूजा की, जो गौरी की जगह की पूजा की डाली थी, और जबरदस्ती के फुहारे को बना दे रहे शिवलिंग। नहीं 1993 तक हाजिर खान साहब ये तो मानेंगे ना, 1993 तक पूजा होती थी। मेहताब साहब 1993 तक श्रृंगार गौरी में पूजा होती थी, उसके बाद बंद। हमें पहले इंतजार था ना। नहीं 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप लोग बार बार उसका हवाला दे रहे हैं। 1993 तक तो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी ना, क्यों रोकी गई वो पूजा? मैडम मेहताब साहब, सरकार ने रोकी, मुसलमानों ने नहीं रोकी, कोर्ट ने नहीं रोकी। नहीं वो पूजा, अगर पूजा 1993 तक होती थी, बनने के बाद अगर संविधान की धज्जियां उड़ेंगी तो पूरी दुनिया में वर्शिप एक्ट बनने के बाद आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए सर? आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? वर्शिप एक्ट बनाया गया, उस एक्ट बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, नरसिंह राव और देश के सारे, आज उस एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है। हाजिर खान साहब, आज उस एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है, उस पर भी फैसला आना है। राम मंदिर के बाद किसी मंदिर पर कोई चर्चा नहीं होगी। 1993 तक पूजा होती रही, तो उस वक्त आप
उंगली क्यों नहीं उठाई? मैडम, हमने ना पूजा रोकवाई, ना उंगली की जरूरत, पूजा और सरकार ने रोकी। और आज हमारी बहनें करना चाहती पूजा हैं, रुकवाने वाले हम थोड़ी थे, मस्जिद के वो तो बाहर सरकार ने रोकी। ठीक है। 350 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, उसके लिए तो आपने एक बार नहीं बोला कि 350 साल से नमाज पढ़ी जाती है, और 3.5 दिन में आके आप कहते हो कि ये तो मंदिर है, तो ऐसे कैसे मान ले? मेहताब जी, ये बात तो काफी लंबे समय से पूरी चर्चा चल रही थी, काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, ये तो बहुत लंबे समय से। अब जब याचिकाएं हैं तो आप तो जरा कम से कम संविधान और कोर्ट पे भरोसा रखिए ना सर। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये पता चल जाएगा याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो सवाल उठेंगे कि याचिका सुनने योग्य है या नहीं, और जब याचिका पर अगर आगे सुनवाई होती है तो जाहिर सी बात है तथ्यों पर ही बात होगी। तमाम